हेलो एवरीवन, दिस साइड शैली और आज हम देखेंगे स्पैरी की स्प्लिट ब्रेन स्टडी। यस, सो इन्होंने क्या करा था, अपने कलीग के साथ मिलकर उन लोगों को इकट्ठा करा जिनका कॉर्पस कॉलोसम डैमेज था। कॉर्पस कॉलोसम वो फिशर होता है, वो लॉन्गेस्ट फिशर होता है जो हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन को जोड़ कर रखता है, कनेक्ट कर कर रखता है। इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके वो किसकी वजह से होता है? कॉर्पस कॉलोसम की वजह से। सो अगर जिन लोगों का कॉर्पस कॉलोसम डैमेज हो जाएगा, यानी कि उनके दोनों ब्रेन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सो काफ़ी सारे इश्यूज़, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने उन्हीं चीज़ों पे स्टडी करी थी। तो फर्स्टली ये बायोसाइकोलॉजी का पार्ट है। ओके, तो जब भी हम बायोसाइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें ये आता है टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन किन किन चीज़ों के लिए, किन किन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल या किन चीज़ों के लिए फेमस है। तो जो राइट ब्रेन है, इसको ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो काफ़ी इमेजिनेटिव, इमोशनल, क्रिएटिव होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो आर्ट, म्यूज़िक इनमें ज़्यादा वो महारथी होते हैं। और लेफ़्ट ब्रेन ये नंबर्स, लैंग्वेज के साथ ज़्यादा बेटर होता है, एनालिटिकल होता है, मतलब ऑर्डर एंड सो ऑन वाला पार्ट। ओके, अब लेफ़्ट ब्रेन जो होता है इसको कंट्रोल करती है हमारी राइट साइड की बॉडी, और जो राइट साइड का ब्रेन होता है इसको कंट्रोल करती है हमारी लेफ़्ट साइड की बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी लेफ़्ट आई से कुछ देख रहे हैं, है ना? नहीं, छोड़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी राइट साइड की आई से कुछ देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, अब आपका कॉर्पस कॉलोसम डैमेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपका कॉर्पस कॉलोसम डैमेज है। अब जो भी आप राइट साइड से देख रहे हो उसको कौन इंटरप्रेट करेगा? लेफ़्ट साइड का ब्रेन। अब लेफ़्ट साइड का ब्रेन होता है लैंग्वेज में एक्सपर्ट, तो उसने जो भी देखा वो इस साइड के ब्रेन तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे इंसान जिसका कॉर्पस कॉलोसम डैमेज हुआ, अगर आपने उसको कोई पिक्चर दिखाई राइट साइड की तरफ से और आपने उससे पूछा ये क्या है, वो सिंपली कह देगा मैंने कुछ भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक गई नहीं है, तो वो क्या ही बताएगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन इम्पेयरमेंट जैसे बड़े कुछ सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है स्टडी। तो इन्होंने अपनी स्टडी में देखा था कि जो 95% पीपल जो होते हैं राइट हैंड के साथ, 95% पीपल विथ राइट हैंड, दे लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग। इन्होंने अपनी स्टडी में नहीं देखा, मतलब काफ़ी सारी स्टडीज़ और से ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा रिपोर्ट करा गया है कि 95% पीपल जिनका राइट हैंड एक्टिव होता है ज़्यादा, उनका लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेटिंग होता है। ओके, और हमने भी देखा होगा काफ़ी सारे जिनका राइट हैंड होता है वो क्रिएटिव वगैरह होते हैं, और जिनका जिनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा होता वर्किंग कर रहा होता है, सो ऑन। यू गॉट माई पॉइंट, बट आई ट्राई टू से एक्चुअली आई कांट गॉट द वर्ड राइट नाउ टू एक्सप्लेन यू द पर्टिकुलर राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट। बट सो स्पैरी की स्प्लिट ब्रेन क्या है, इन्होंने अपने कलीग के साथ उन लोगों पर स्टडी करी जिनका कॉर्पस कॉलोसम डैमेज था। इन्होंने बताया कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी के थ्रू कंट्रोल होता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी के थ्रू कंट्रोल होता है। ये दोनों आपस में अपोजिट वायरिंग होती है इनकी, है ना? ये कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? कॉर्पस कॉलोसम के थ्रू, जो कि फिशर है जो इन दोनों ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है, इनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल कराता है। सो अगर हम इधर देख रहे हैं तो इधर वाला ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, इधर का कुछ देख तो इधर वाला ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, एंड सो ऑन। सो इट्स ऑल अबाउट स्पैरीज स्प्लिट ब्रेन study, and I hope you got the concept, and I tried to figure out in very brief or summarize or layman language mein. So I hope you got the point, you got the concept, and if you have any query with this concept, let me know in the comment section. And if you like the video, so like the video. So thank you for watching this video. We'll see you in our next video.